अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है एक छोटे से नुकसान के साथ। छोटा सा नुकसान ये हुआ कि मैं सुबह सुबह नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने अपनी समझ में कैट को बाहर बंद किया था, लेकिन पता नहीं ये मेरे पीछे कब आ गया और कैसे आ गया। मैं यही नमाज पढ़ के सोच रही थी कि शुक्र है उसको आज मैंने बाहर ही बंद कर दिया आराम से, वैसे वो मेरे पीछे आ जाता है। तो उसने क्या किया, जब इसने ये गिराया नीचे, ये है कैंडल कैसल के लिए, कैसल से बने हुए हैं कैंडल के लिए। तो ये जब इसने गिराया ऊपर से विंडो से, ये विंडो पे बैठा हुआ था और मैंने इसको देखा भी नहीं। तो जब इसने गिराया और दड़ाज की आवाज़ आई तो ऊपर से मेरे हस्बैंड भी उठ गए और उन्होंने आवाज़ दी कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, कैट ने ये गिरा दिया है। तो खैर कैट का ये पहला काम नहीं है। ये देखें, ये इसका मेरा एक कैमल था, ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ थे शायद, या फिर दोनों ब्रदर हैं या दोनों सिस्टर हैं या पता नहीं कौन है, लेकिन इसका भी पहले इसने सींग तोड़ा है और फिर इसने इसकी दुम तोड़ी थी। तो मैंने भी कहा मैं तुम्हें नहीं फेंकती, क्योंकि चलो कुछ तो हो तुम, तो दूसरे का साथ बना रहेगा। तो मैंने इसको नहीं फेंका, ये कूना मुना सा ऐसे ही रखा हुआ है। खैर मुझे इसको देख देख के भी रोना आ रहा था। अब मैंने कहा अब रोने से फ़ायदा तो नहीं है, चलो मैं इसको उठा ही लेती हूँ। मैंने इसको साफ़ करके बिन में फेंका और उसको खूब सारा डांटा अपनी कैट को, और वो भी बेचारा फिर चला ही गया तोड़ के। खैर उसके बाद मैं किचन में गई और बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल छोड़ के आई, और फिर हमारा प्रोग्राम था रात का ही कि हम जाएंगे हाँ, ज्वेलरी लेने। ज्वेलरी जहाँ लेने जाना था वो आधे घंटे का सफ़र था, तो आधा घंटा लगा हमें वहाँ पहुँचने में, क्योंकि वो जो शॉप है वो 11 बजे खुलती है और फिर हमने उसी टाइम जाना था। तो हम 11 बजे उधर पहुँचे तो अभी उसने शॉप खोली ही थी। कह रहा था कि आप ही फर्स्ट कस्टमर हो, और उसने अभी कुछ लगाया भी नहीं था अपनी शेल्फ़ पे। तो मैंने कहा इसकी शेल्फ़ पे तो कुछ लगा नहीं, तो वीडियो बनाना बेकार है। खैर हमने जो ज्वेलरी लेनी थी उधर इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि जल्दी ही चीज़ें एक दो ही लेनी थी, तो पसंद आ गई। और फिर वहाँ से हम आ गए और आते हुए हस्बैंड बोलने लगे कि मैं यहाँ से डीज़ल डलवा लेता हूँ। वो बोल रहे थे कि डीज़ल जो, मैंने कहा कि यहाँ से क्यों डलवा रहे हो, अभी तो है आपकी कार में। तो कह रहे थे कि यहाँ का जो डीज़ल होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो और जगहों के डीज़ल होते हैं उनमें कचरा होता है और गंदे होते हैं, तो इसका सुना है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा डीज़ल होता है। तो उन्होंने फिर वो वहाँ से डीज़ल डलवाया और उसी के साथ का ही कॉस्टको शॉप, वहाँ पे हम चले गए। लेना तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन हमने कहा चलो सम टाइम कुछ ऐसा होता है, ऑफ़र वगैरह लगी होती है, तो चलो देखने में क्या हर्ज है। अभी तो बच्चों के स्कूल के टाइम का बहुत टाइम है, तो चलो देख लेते हैं। खैर हम अंदर गए तो एक बहुत ज़बरदस्त सा सोफ़ा रखा था, लेकिन इन सोफ़ों का ये है कि नहीं पता होता कि आपके कॉर्नर में, आपके रूम के कॉर्नर में आएगा या नहीं। और दूसरा उसके साथ भी जो एक सोफ़ा था वो भी अच्छा था, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अब जो हमारा ऑलरेडी है वो लेदर का नहीं है, तो वो इतना गंदा हो गया है। हुआ इतना ख़राब नहीं है, लेकिन इतना गंदा हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगर लेना है तो लेदर का ही लेना है। लेदर का ये होता है कि आप वाइप कर लेते हो या कुछ, तो दूसरे का ये फिर है कि कौन उसको साफ़ करता रहे। तो फिर मैं इधर भी ज्वेलरी ले देख रही थी, ये सारी डायमंड की ज्वेलरी है। तो मैं देख रही थी कि अच्छा सबसे जो चीप है वो छोटे छोटे जो दो टॉप्स हैं, और वो पता नहीं 600 के थे। आफ्टर टैक्स पता नहीं कितने के होंगे, आई थिंक 900 और 1000 तक हो ही जाते अगर आफ्टर टैक्स आप लगा लो तो खैर वो तो मैंने देखनी थी, क्योंकि लेनी तो नहीं थी, मुझे पता था डायमंड का लेना होता है। तो फिर मैंने मुझे याद आ गया कि वो मैंने ड्राई फ्रूट लेना है।
तो ड्राई फ्रूट हमने ले लिया और फिर बेकरी वाली साइड आ गए। बेकरी वाली साइड पे मैं देख रही थी कि कैरेट केक कितने मज़े के लगे हुए हैं। हस्बैंड ने बोला कि आप ले लो, तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे वेस्ट हो जाएगा, फिर वो वाला कोई नहीं खाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। हम खैर वहाँ से आ गए, क्योंकि हमें जब टाइम देखा तो 2:15 हो रहे थे और जन्नत के स्कूल का 3 बजे हमें पहुंचना होता है, और हमज़ा के भी ऐसे टाइम हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि हम बस अभी चलते हैं गाड़ी, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है और ये ना हो कि सम टाइम रास्ते में कहीं ट्रैफिक होती है, तो टाइम पे पहुंचना चाहिए घर। खैर मैं घर आई तो जल्दी से अपने वो सारी चीज़ें निकाली, कार से लेके आए अंदर। तो ये बर्गर लाए थे, जो कि अपनी बिल्कुल घर के करीब से शॉप है, वहीं से लाए थे। और ये वाले जो वॉलनट थे, ये कॉस्टको के हैं, ये 1 kg हैं और आई थिंक 8 पाउंड के हैं। और उसके बाद जो उनका रेट लगता है टैक्स का, वो छोड़ के। और ये आलमंड थे, ये भी इतने के ही थे। लेकिन ये है कि इन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके तो फिर इनके 3 हिस्से बनाती हूँ। एक हिस्सा मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, एक हिस्सा मैं बनाती हूँ जी, जैसे कोई डिज़र्ट बना लिया या ऐसे, तो उसको सेव करके रख लेती हूँ। और एक हिस्सा हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, जो उनकी कार में रख देती हूँ। वो कहीं अगर जाते हैं या आते हैं तो आते जाते खाते रहते हैं, तो 3 हिस्से हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं आराम से ज्वेलरी देखती हूँ कि मैं घर आके वो कैसी लग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि आप बोलोगे कि शॉप पे तो गई थी, पता नहीं लाई है कि भी नहीं। तो खैर इसकी जो चेन है ना, वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और जो लॉकेट है ना, वो नीचे मुन्नू सा, वो भी प्यारा है। जैसे जैसे मैं लॉकेट बड़े पसंद कर रही थी, तो उसकी प्राइस भी ऊपर जा रही थी। चेन तो मुझे ऑलरेडी पसंद आ गई थी, लेकिन लॉकेट लेने में बहुत टाइम लगा था। तो खैर मुझे वही पसंद आया लॉकेट, और वही मैंने लिया। और ये मेरे ईयरिंग जो कि छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से हैं, ये हर वक्त मेरे कानों में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि मैं ना गोल्ड के ईयरिंग के बहुत टाइम से, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं उस टाइम से गोल्ड के ईयरिंग के बगैर नहीं रह सकती, हर वक्त पहने रखती हूँ। लेकिन इनको अभी मैं, हस्बैंड कह रहे थे कि इनको पहनो, अभी ला के रख दिए हैं। तो मैंने कह रही थी कि नहीं, जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी ना, तो फर्स्ट टाइम तभी पहनूँगी, क्योंकि फिर इनकी शाइन ख़त्म हो जाएगी जब तब तक। तो फिर बंदा सोचता है कि चलो और ले लेते हैं, और ले लेते हैं। तो ये भी मैं अपने ईयरिंग के लिए, ईयर के लिए ही लाई हूँ। ये वाले होते तो नोज़ के लिए हैं, लेकिन इनके जो लॉक है ना पीछे, में उसको बोल रही थी कि ऐसे कोई हों जो लॉक हों और कानों में डाल। तो वो कह रहा था कि आप इनको भी कानों में डाल सकती हैं, ये भी ऐसे ही है, मतलब 2-2 लोग लेके कानों में डाल सकते हैं। तो मैंने फिर ये ले लिए, और ये अभी मैंने डालने हैं, ये अभी डालने हैं, लेकिन आज नहीं है। आज मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि इतनी शॉपिंग, फिर घर आके बच्चों का खाना बनाया, उनको दिया, स्कूल से लाए, और ऐसे में बहुत थक गई थी। ये वाला जो डॉव का है, ये पूरा बंडल हम ले आते हैं कॉस्टको से, तो ये फिर पूरे 2 महीने चल जाता है, कभी 3 महीने भी चल जाता है। और ये जो है, ये टाइट हैं 2, इसके अंदर ये 7 पाउंड के हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, गर्म भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं और स्ट्रेचेबल होते हैं। आप किसी भी शलवार कमीज़ के साथ भी पहन सकते हो, और ऐसे भी पहन सकते हो अंडर शलवार के। तो ये एक नई चीज़ है, ये जाम टाइप है, लेकिन इसका ये है कि आप जिंजर टी, जैसे इसका नाम है, लेकिन इसको वो बता रही थी कि आप ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हो, मतलब रोटी पे भी लगा के खा सकते हो। ये खाने के लिए भी है और पीने के लिए भी है। इसमें गार्लिक है, ऑरेंज है, और लेमन है, जिंजर है, गार्लिक है। ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बनाया गया है। आई थिंक ये चाइना का बना हुआ है, क्योंकि ऐसी चीज़ें चाइनीज़ ही करते हैं। अब कोरोना भी तो उन्होंने भेजा है, तो अब आई थिंक ये उन्होंने फिर ऊपर से दवाई भी बना के भेजी है कि भाई आप लोग अभी ये पियो। खैर मैं ये ले आई थी, और मैंने उधर भी लेडी ने ट्राई करवाया था जो बेच रही थी, तो बहुत मज़े का लगा। फिर मैं ले आई, आई थिंक 7 पाउंड का था,
और खैर बहुत अच्छा था, मैंने बहुत उसका टेस्ट ग्रीन टी का बहुत अच्छा था। खैर मैं घर आई तो मैंने फिर अपने कैट को उठाया, क्योंकि इसको सुबह सुबह बहुत डांट पड़ी थी और मेरा पूरा दिन दिल खफा खफा था कि उस बेचारे को कि उसको मैं। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।